नमस्कार सभी साथियों को कुचामन ऑनलाइन क्लासेज यूट्यूब परिवार में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती विज्ञान टॉप PYQS मैराथन क्लास इसको नाम दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमारा जो सिलेबस है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का, उसके अंदर साइंस का भौतिक और रासायनिक परिवर्तन, धातु अधातु और यौगिक, प्रकाश का परावर्तन और नियम, आनुवांशिकी, मानव शरीर और अपशिष्ट प्रबंधन, यह टॉपिक है। मानव शरीर में आपके रोग भी शामिल है। इन टॉपिकों से वह क्वेश्चन मैंने इकट्ठे किए हैं जो ये मान के चलो कि आपकी इस भर्ती में आने की पूरी संभावना है। जैसे 6 शिफ्ट में ये पेपर होता है, तो हर शिफ्ट में 1 ना 2 क्वेश्चन आपको इन क्वेश्चनों में से जरूर देखने को मिलेंगे दोस्तों। कुल मिलाकर अगर हम 6 शिफ्ट में जाएंगे तो इन क्वेश्चनों में से 8 से 10 ऐसे क्वेश्चन होंगे जो पक्का पूछ लिए जाएंगे दोस्तों। तो इसलिए आप पहले क्वेश्चन से लेकर अंतिम क्वेश्चन तक अटेंड जरूर करें। और सबसे पहले, अगर इस प्रकार का वीडियो आप हर एक विषय का चाहते हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। प्रत्येक विषय का इसी प्रकार से वीडियो आपको उपलब्ध करवा दूंगा। बस इस वीडियो पर आपका कमेंट आना चाहिए, आपको कमेंट करके बताना है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, 8 अंक के लगभग क्वेश्चन बनेंगे हमारे साइंस के। निम्न में से कौन सी परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण होती है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन, 4 घटनाएं यहां पर दी गई है, इनमें से किसमें होगा? पहला इंद्रधनुष, पानी में सिक्के का बड़ा दिखाई देना, हीरे की चमक, सूर्य उदय व सूर्यास्त के समय लालिमा। बताइएगा भाई। तो ऑप्शन यहां पर हम बात करें पूर्ण आंतरिक की बात कर रहे हैं तो देखो ये रहा हीरे की चमक, ये पूर्ण आंतरिक घटना पर आधारित होता है, पूर्ण आंतरिक घटना पर आधारित होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व एक अधातु है? ये कुछ तत्वों के नाम दिए गए, इनमें से अधातु कौन सा है? कॉपर है, एक आयरन है, एक सल्फर है, एक एल्यूमिनियम है। अगर आपको नहीं पता है तो अनुत्तरित पर भी चले जाना, आप समझ गए। यहां पे आपका सही रहेगा सल्फर। क्या रहेगा? सल्फर दोस्तों। अगला क्वेश्चन, माइटोकॉन्ड्रिया की सबसे प्रमुख भूमिका क्या है? हमारी कोशिकाओं में माइटोकॉन्ड्रिया होता है। ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है भाई? माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है यह पूछा आपको। ऊर्जा का उत्पादन। तो आपको पता है कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं? कोशिका का शक्ति ग्रह, कोशिका का शक्ति ग्रह। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? यहां पर रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सी प्रक्रिया है वो आपको बताना। जैसे आयोडीन का उध्रुवपातन, रोटी बेलना, धातु का ऑक्सीकरण, पानी का वाष्पित होना। तो रासायनिक परिवर्तन बताना है तो यह रहा धातु का ऑक्सीकरण। अगर लोहे पे जंग लग गया है तो यह किसका उदाहरण है? और यह क्वेश्चन भी यही पूछ रहा है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से डेंगू नामक रोग का वाहक है? डेंगू किसके कारण फैलता है? मच्छर बताना है दोस्तों। ऑप्शन है आपके पास, उत्तर देने का कष्ट कीजिएगा। डेंगू की बात हो रही है यहां पे। हाँ भाई, PDF अगर जीटीपी भाई को इन क्वेश्चनों के चाहिए तो टेलीग्राम पे चले जाना, टेलीग्राम पे PDF मिल जाएगी और वहां से भी आप PDF से भी इन क्वेश्चनों को पढ़ सकते हैं। एडिज इजिप्टियाई मच्छर, एडिज इजिप्टियाई मच्छर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी लेंस की दक्षता निम्न में संबंध से दी जाती है? जहां एफ लेंस की फोकस दूरी है, लेंस की समता की बात की जा रही है, दक्षता समता, तो उसकी दक्षता होती है, वो होती है P बराबर 1/f, P बराबर 1/f। याद रखना। आगे लगभग 46 या 47 नंबर क्वेश्चन आएगा, वहां पर यह सूत्र काम करेगा हमारे। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से वायरस जनित रोग नहीं है? कोविड-19, पोलियो, हिपेटाइटिस, क्षय रोग या अनुत्तरित। जो वायरस विषाणु के द्वारा नहीं फैलता है वो रोग कौन सा है वो आपको यहां पर बताना है। बता दो भाई, आपके हाथ में है बताना। तो क्षय रोग कौन सा है? क्षय रोग दोस्तों।
क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8 नंबर क्वेश्चन है कि जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है कहलाता है। जिस अभिक्रिया में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है वो क्या कहलाता है। देखो यहां पर ऊष्मा का क्या हो रहा है, उत्पादन हो रहा है। अगर ऊष्मा का उत्पादन होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, शोषी थोड़ी कहेंगे भाई, ऊष्मा को शोष थोड़ी रहा है, ये तो फेंक रहा है, मतलब ऊष्माक्षेपी, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहेंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, धातुएं तनो अम्ल से क्रिया करके निर्माण करती है। अब भाई धातु है, ये कोई धातु है हमारी, ये धातु है। अब ये क्या करेगी, तनो अम्ल के साथ, तनो अम्ल मान लीजिए इसके साथ आ गया है तो क्या बनेगा, लवण बनेगा, हाइड्रोजन गैस, धातु ऑक्साइड नहीं। तो ए व बी, ए व बी दोनों दोस्तों। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अपशिष्ट प्रबंधन का सबसे उपयुक्त तरीका है। भाई अपशिष्ट कुछ भी है, उनका सबसे बेस्ट तरीका कौन सा माना जाता है, सबसे अच्छा तरीका कौन सा माना जाता है। लैंडफिल, जलाने का तरीका, पुनर्चक्रण, कौन सा माना जाता है, पुनर्चक्रण। क्वेश्चन नंबर 11, हीमोग्लोबिन किस धातु तत्व से मिलकर बनता है। हीमोग्लोबिन मुख्य रूप से ऑक्सीजन का परिवहन में उसके अंदर सहायक होता है। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व है जो पाया जाता है, यह आपसे यहां पर पूछा गया है, तो दे दो भाई उत्तर। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु तत्व है जो पाया जाता है, कौन सा, आयरन, लोहा, आयरन, लोहा। नेक्स्ट, गुणसूत्रों का क्या कार्य होता है। अरे गुणसूत्र पाया जावा शरीर में, आंखों कार्य, आंखों काम का ही है, कोई काम अज नहीं है, नहीं तो जरूरी का ही है। आनुवांशिक जानकारी का भंडारण और उसका वितरण अगली पीढ़ी के अंदर लेकर जाना, एक कौन करे, अपना गुणसूत्र ही करया करे। नेक्स्ट है, उत्तल लेंस की क्षमता होती है धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य या अनंत। उत्तल लेंस है, इसकी क्षमता कैसी होती है, यह आपसे पूछा गया। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता कैसी होती है, धनात्मक। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्र धातु है, पीतल, पारा, तांबा, सोना। इनमें से मिश्र धातु कौन सी है, सब ने ध्यान है, सीधी पड़ी है, सीधो कहीं जानू भी को नहीं। पीतल क्या है, मिश्र धातु है। अगला क्वेश्चन, मास्टर ग्रंथि के रूप में किसे जाना जाता है। मास्टर ग्रंथि किसे कहते हैं, मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है, बताओ। थायराइड, पिनियल, पीयूष या अनुत्रित या थाइमस, ऊपर नीचे है ऑप्शन, कोई दिक्कत नहीं है। पीयूष ग्रंथि, इसको सी कर दो, इसको बी कर दो, बी सी डी ई, तो आपका सी ऑप्शन यहां पे सही है, पीयूष ग्रंथि, मास्टर ग्रंथि। कंकाल तंत्र का वह हिस्सा जो लचीला होता है, कंकाल तंत्र का वह हिस्सा जो लचीला होता है क्या कहलाता है। कंकाल तंत्र का वह हिस्सा जो लचीला होता है क्या कहलाता है। कंकाल तंत्र का वह हिस्सा जो लचीला होता है, उपास्थि, क्या कहलाता है वो, उपास्थि कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 17, ग्लाइकोजन संचित होता है, ग्लाइकोजन है ये कहां पर संचित होता है, ग्लाइकोजन कहां पर संचित होता है, कहां पर, यकृत में। कहां संचित होता है भाई, यकृत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 18 है, वह कौन सी प्रकाशीय परिघटना है जिसके द्वारा सफेद प्रकाश का विभाजन 7 संघटक वर्णों में होता है, वर्षों में नहीं भाई, वर्णों में होता है। अपवर्तन, परावर्तन, व्रण विक्षेपण, व्यतिकरण। व्रण विक्षेपण किसके माध्यम से, व्रण विक्षेपण के माध्यम से। उत्परिवर्तन क्या है, गुणसूत्रों में बदलाव है, डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन है, कोशिका के विभाजन की सामान्य प्रक्रिया है, आनुवांशिक जानकारी का सामान्य वितरण है। उत्परिवर्तन क्या चीज है,
उत्परिवर्तन क्या चीज होता है? उत्परिवर्तन होता है डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन। डीएनए अनुक्रम में स्थायी परिवर्तन। क्वेश्चन नंबर 20 देखो भाई। वह अधातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। पहली बात, धातु नहीं है भाई, अधातु है। अगर यहां पर पारा होता तो आप पारा को ही करते सही, क्योंकि आपने ऊपर तो पढ़ना ही नहीं है ना। यहां पर अधातु पूछा है, पारा धातु में आता है और अधातु में ब्रोमीन होता है। अधातु में क्या होता है? ब्रोमीन। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ग्रेगर मेंडल ने किस पर कार्य कर आनुवांशिकी के नियम प्रतिपादित किए? मेंडल ने आनुवांशिकी के जो नियम दिए वो किस पर प्रतिपादित किए, किस पर कार्य करके पता लगाया उन्होंने? किस पर लगाया था? मटर पर। किस पर भाई? मटर पर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा। वुचेरेरिया ब्रैनक्रोपटाई नामक कृमि से होने वाला रोग है। कौन सा रोग होता है? कौन सा रोग होता है? फाइलेरिया। कौन सा? फाइलेरिया रोग। क्वेश्चन नंबर 23 है। निम्नलिखित में से पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है? साबुन के बुलबुले का रंगीन दिखना, हीरे का चमकना, चम्मच का पानी में टेढ़ा दिखना। तो सीधी सी बात है, हीरे का चमकना हमने पहले ही देख लिया है। हीरा पूर्ण आंतरिक परावर्तन की क्रिया पे चलता है। कौन सा परिवर्तन अवांछनीय और अपरिवर्तनीय दोनों है? बताओ। दूध का फटना, मोम का पिघलना, कागज का मोड़ना, नमक का पानी में घुलना। यानी कि रासायनिक परिवर्तन किसमें है वो आपको यहां पर पूछा जा रहा है। रासायनिक परिवर्तन किसमें है? तो दूध फट गया, फटे हुए दूध से वापस दूध थोड़ी बना सकते हो, पनीर बना सकते हो। तो दूध का फटना। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी अपशिष्ट निपटान विधि भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण बन सकती है? भूजल प्रदूषण का मुख्य कारण कौन सी विधि बन सकती है? बताओ भाई आराम से। जैव अपघटन, लैंडफिल वाली। क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट है, कौन सा कथन सही नहीं है? रासायनिक परिवर्तन में ऊर्जा का अवशोषण या उत्सर्जन हो सकता है। भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की संरचना अपरिवर्तित रहती है। सभी भौतिक परिवर्तन अपरिवर्तनीय होते हैं। दही बनना रासायनिक परिवर्तन है। यह गलत है। तीसरा, पहला दूसरा चौथा सही है, तीसरा गलत है। क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सी अधातु विद्युत की सुचालक है? ऑक्सीजन, कार्बन, ग्रेफाइट, सल्फर, फॉस्फोरस। अधातु है लेकिन विद्युत की चालक है। अधातु होकर भी क्या है? विद्युत की चालक है। तो वो होती है कार्बन या ग्रेफाइट। कार्बन या ग्रेफाइट। क्वेश्चन नंबर 28। मानव शरीर में पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा है? मानव शरीर है, इसके अंदर पाचन तंत्र है, इसका सबसे लंबा भाग आमा से बड़ी आंत, छोटी आंत, ग्रास नली 32 फुट लंबी काई चीज छोटी आंत। क्या होती है? छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 29 देखिएगा भाई। मूत्र में शर्करा की उपस्थिति किस बीमारी का संकेत देती है? मूत्र के अंदर ग्लूकोज है तो कौन सी बीमारी होगी या हो चुकी है? क्वेश्चन अच्छा है, एग्जाम में आ सकता है, तो बताओ भाई उत्तर। शानदार, जानदार, जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए है। एक बार सभी साथी उत्तर दे दीजिएगा। शर्करा, ग्लूकोज, यह संकेत देती है मधुमेह होने का। किसका? मधुमेह होने का। यदि किसी समतल दर्पण को 30 डिग्री घुमाया जाए तो परावर्तित किरण कितने कोण से मुड़ेगी? समतल दर्पण को 30 डिग्री आपने घुमा दिया, अब परावर्तित किरण है वो कितने डिग्री से घूमेगी? बता दो भाई। अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भाई 90 में से 30 निकालो, 60 डिग्री पर। अगला क्वेश्चन, लिचेट क्या होता है?
बहुत अच्छा क्वेश्चन आया भाई ये तो। और ईमानदारी मन यह लगे कि जगह वीडियो देख बार जता भी साथी आया है पहली बार ही पढ़ रहा चीज। लिचेट क्या होता है? अब आपके उत्तर का ही इंतजार है। लिचेट क्या होता है बताओ देखनी। लिचेट क्या होता है? लिचेट क्या चीज है? लिचेट क्या होता है बताओ। देखो, लैंडफिल से रिसने वाला द्रव है जिसमें हानिकारक रसायन होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन बी, ऑप्शन बी। अवतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा और आभासी दिखाई देता है तो वस्तु कहां स्थित होगी? प्रतिबिंब अत्यधिक बड़ा मिल रहा है और आभासी मिल रहा है। मुख्य फोकस पे होगी, केंद्र से परे होगी, ध्रुव और फोकस के बीच होगी, कहां होगी? ध्रुव और फोकस के बीच, ध्रुव और फोकस के बीच होगी। सुमेलित कीजिएगा। सूची 1, सूची 2। खाने वाला सोडा, विरंजक चूर्ण, पीओपी, क्विक लाइम। बता दो भाई, आराम से बता सकते हो। देखो, खाने वाला सोडा NaCO3, विरंजक चूर्ण CaOCl2, पीओपी CaSO4 1/2H2O, क्विक लाइम CaO, क्विक लाइम CaO। तो 3-1-4-2, 3-1-4-2, ऑप्शन ए यहां पे सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 34। वह रोग जिसमें व्यक्ति में जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित होती है, कोष्ठ निमोनिया, ट्रिपेनोसोमियासिस या पायरिया। जैविक घड़ी बायोलॉजिकल क्लॉक प्रभावित होती है, वो रोग कौन सा है? देखो भाई, पहले बता देता हूं, बेसिक क्वेश्चन है, आराम से पढ़ोगे तो आराम से उत्तर भी दे दोगे। अब आपको पता है ट्रिपेनोसोमियासिस, ट्रिपेनोसोमियासिस। क्वेश्चन नंबर देखिएगा अगला। जब एक जिन कई लक्षणों को प्रभावित करता है, एक जिन है जो बहुत सारे लक्षणों को प्रभावित करता है, तो स्थिति क्या कहलाती है? पिलियोट्रोपी, पॉलीजेनिक, समजीनी, समलक्षणी। क्या कहलाती है? प्लियोट्रोपी, प्लियोट्रोपी। क्वेश्चन नंबर 36। मादा जनन तंत्र में प्राथमिक अंग है, गर्भाशय, अंडाशय, अंडवाहिनी। ये गोनी नहीं, योनी है भाई, योनी। और सही रहेगा आपका प्राथमिक अंग होता है, वो होता है अंडाशय। क्या होता है? अंडाशय। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 37। यदि कोई व्यक्ति 1.5 मीटर लंबा है तो उसे अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए न्यूनतम कितनी ऊंचाई का दर्पण चाहिए? अगर आप जितने भी ऊंचे हो और आप अपना पूरा प्रतिबिंब देखना चाहते हैं तो आपके पास कितना ऊंचाई का जो दर्पण है वो होना चाहिए? ये क्वेश्चन है भाई। तो याद रखना, खुद की ऊंचाई का आधा कर देना, खुद की ऊंचाई का आधा कर देना। तो 0.75 मीटर का, 0.75 मीटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यकृत में सूजन व संक्रमण किसके लक्षण? अगर यकृत में सूजन है, यकृत में संक्रमण है, तो ये लक्षण किसके हैं? हीमोफीलिया, हिपेटाइटिस, मम्पस या रेबीज? किसके हैं? हेपेटाइटिस के, हेपेटाइटिस के। क्वेश्चन 39। लोहे पर लगने वाली जंग रासायनिक रूप से होती है। लोहे पर लगने वाली जंग रासायनिक रूप से होती है, क्या होती है? Fe2O3 है ये, XH2O, यानी जल की मात्रा कितनी भी हो सकती है। ठीक है। क्वेश्चन 40। पाइराइट को किस नाम से जाना जाता है? अब पाइराइट का ही चीज है भाई। पाइराइट काला सोना,
मूर्खों का सोना, सफेद सोना, लाल सोना। मूर्खों का सोना बोल दो, या जो 1 तोला सोना का ₹1,00,000 ला गया बेटा, 100 रुपये में कोई चीज आ रही है तो मूर्खों को सोना ही है वो तो। मूर्खों का सोना। क्वेश्चन 41, कोहनी घुटनों व अंगुलियों के पोरों में पाई जाती है। जो ये होती है ना, कोली हो, घुटने हो, अंगुलियां, देखो ये यहां पर कौन सी संधि होती है? ये होती है हिंज संधि। कौन सी होती है? हिंज संधि। क्वेश्चन 42 देखिएगा, मछली जल में होने के बावजूद उसे सतह के ऊपर स्थित वस्तुएं उच्चतर दिखाई देती है। इसका कारण परावर्तन, अपवर्तन, विवर्तन, ध्रुवण किसके कारण दिखाई देती है? किसके कारण दिखाई देती है? अपवर्तन के कारण। नेक्स्ट, भारत में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के लिए प्रमुख निपटान विधि कौन सी है? भस्मीकरण और ऑटोक्लेविंग। भस्मीकरण और ऑटोक्लेविंग भारत के अंदर। नेक्स्ट, अपूर्ण प्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? अपूर्ण प्रभाविता का सबसे अच्छा उदाहरण क्या है? मटर में पीला और हरा रंग, मिराबिलिस जलापा में लाल और सफेद फूलों से गुलाबी फूल चूर्ण बनना, रक्त समूह में ए और बी एलील का सह अभिव्यक्ति करना, मानव त्वचा का रंग। अपूर्ण प्रभाविता का देखो, मिराबिलिस जलापा में लाल व सफेद फूलों में गुलाबी फूल बनना। लाल और सफेद बनना था, फिर भी ये गुलाबी आ रहा है ना आपका, तो अपूर्ण प्रभाविता दर्शा रहा है। नेक्स्ट, कौन सा परिवर्तन एक ही समय में भौतिक और रासायनिक दोनों होता है? बताओ भाई, भौतिक भी होता है, रासायनिक भी होता है, कौन सा परिवर्तन होता है? कागज का फटना, मानक को पानी में घोलना, नमक है भाई ये, नमक को पानी में घोलना, बर्फ का पिघलना, मोमबत्ती का जलना। मोमबत्ती का पिघलना हो तो भौतिक परिवर्तन है, मोमबत्ती का जलना दोनों परिवर्तन है। मोमबत्ती के अंदर मोम सीधी नहीं जलती, मोम के अंदर आपको पता है एक रस्सी सी डाली जाती है, वो जलती है, तो वो तो रासायनिक परिवर्तन है। मोम पिघल रही है, ये भौतिक परिवर्तन है। किसी लेंस की क्षमता +5d है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? बताओ भाई, बता दो आराम से। फोकस दूरी का सूत्र क्या होता है? मैंने पहले बोला था, F/P। पी को मान कितना आपांगे? 5 है ना, क्या ज्यादा है? 5 है जरा, कतो आयो 0.2। ये मीटर में है, सेंटीमीटर में 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। हो गया ना भाई, 0.2 ने 100 गुणा कर सेंटीमीटर बदलवाना है, जब 20 सेंटीमीटर होगा या नहीं होगा? क्या 200 होगा? अरे 20 ही होगा। क्वेश्चन 47, रेडियोधर्मी अपशिष्ट के निपटान के लिए सबसे सुरक्षित तरीका कौन सा है? रेडियोधर्मी कोई भी पदार्थ है, उसका निपटान करना है तो उसका सर्वोच्च तरीका क्या होगा जिससे निपटान किया जाए? जमीन में गहराई में गाड़ना, जमीन के अंदर गहराई में गाड़ देना। सही सुमेलित युग्म का चयन कीजिएगा। मम्पस, रूबेला वायरस, प्लग, पास्चुरेला, हेजा, सामोनेला, एड्स, एडिनो वायरस। बताओ भाई। मम्पस पैरामिक्सो से होता है, ये पैरामिक्सो वायरस। 2 नंबर पे दिया है प्लेग, प्लेग होता है पास्चुरेला पेस्टिस, सही है भाई। हेजा, हेजा तो विब्रियो कोलेरी से होता है, विब्रियो कोलेरी।
विब्रियो कोलेरी। और एड्स HIV से, HIV से ही होता है ना एड्स, याद होगा, HIV वायरस से। तो सही कौन सा हुआ? बी ऑप्शन एकदम सही है। क्वेश्चन नंबर 50, बॉक्साइट किस धातु का प्रमुख अयस्क है? किसका होता है भाई? ये तो बहुत बार करवा दिया मैंने, एल्यूमिनियम का। किसका? एल्यूमिनियम का। नेक्स्ट, मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? मानव हृदय में कितने कक्ष होते हैं? कितने हुए? 2 + 2 4, तो 4। कितने होते हैं? 4। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 50 क्वेश्चन। इसी प्रकार ये वीडियो आपको पसंद आया तो मैं और क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा, हर विषय के इसी प्रकार टॉपिक वाइज क्वेश्चन लेकर आ जाऊंगा। बस आप तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट करके बताएं। और अगर हाईकोर्ट या चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती में से किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो और अगर अभी तक आपने बैच ज्वाइन नहीं किया, तैयारी शुरू नहीं की और अपना सिलेक्शन चाहते हो, तो आज ही दोनों भर्तियों के बैच अवेलेबल है कुचामन ऑनलाइन क्लासेज ऐप पर। आज ही जाकर ज्वाइन करें, अपनी तैयारी में लगें। मैं खड़ा हूं, डाउट होगा तो मैं आपके साथ मिलूंगा। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।